वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोग झारखंड के राजवंश का स्टडी किए। आप उसका सारा पार्ट्स देख लिए होंगे और पसंद आया है तो आप लोग लाइक भी कर दिए होंगे, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे। तो उन्हीं वीडियो में आप लोगों का कमेंट था कि झारखंड के जनजाति के बारे में बताइए। तो चलिए आज हम लोग पूरा जनजाति का टॉपिक को लेकर के आ रहे हैं और इसमें भी करीब करीब मुझको लगता है कि 5 से 6 क्लास जाएगा तभी जाकर के जनजाति हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज हम लोग जनजाति का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो झारखंड में जैसे जनजाति किसको कहते हैं, जो कहने वाला कि बहुत आदि काल से यहाँ पर रह रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। तो झारखंड में जो जनजाति है, जो भी हमारे यहाँ पर जनजाति है, वो जनसंख्या के आधार पर 26.2% है। झारखंड की कुल जनसंख्या का 26.2% हमारा क्या है, यहाँ की जनजाति है झारखंड का, जिसमें से 91.7% ग्रामीण है और 8.3% क्या है, हमारा शहरी है। मतलब इसमें जो झारखंड की जनजाति कहने का मतलब कि जो आदि काल से यहाँ पर रह रहे हैं, अब बाहरी आकर बसे हैं वो जनरल में आ जाते हैं, ओबीसी में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर आदि काल से बसे हुए हैं, इसको कहता है जल जमीन और जंगल। आदिवासी का जो जिसे कहने का मतलब क्या होता है, जनजाति का डेफिनेशन ही है जल जमीन और जंगल। जल जमीन जंगल पर आस्था रखने वाले, उसके बचाव पर रहने वाले, ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाहे उस पर निर्भर रहने वाले को ही क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। जल जीवन और जंगल पर पूर्ण रूपेण निर्भर रहने वाले को ही हम लोग क्या कहते हैं, जनजाति कहते हैं। तो भाई झारखंड की जो जनजाति है ये कुल जनसंख्या का 26.2% है, जिसमें से 91.7% शहरी है और 91.7% ग्रामीण है मेरे भाई, और 8.3% क्या है, हमारा शहरी है। 91.7% क्या है, ग्रामीण, और 8.3% शहरी। अब ध्यान दीजिएगा, झारखंड में जितने भी जनजाति हैं तो उनके खान पान, रहन सहन और उनके प्रकृति के आधार पर जनजाति को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें से होता है एक आदिम जनजाति और एक होता है अनुसूचित जनजाति। तो खान पान, रहन सहन और प्रकृति के आधार पर जनजाति को 2 भाग में बांटा गया है। एक है आदिम जनजाति और एक होता है अनुसूचित जनजाति। तो झारखंड में आदिम जनजाति की संख्या 9 है और अनुसूचित जनजाति की संख्या 23 है। तो टोटल हो जाता है हमारा 32। इसका मतलब झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 9 हमारा आदिम जनजाति है, ठीक है, और 23 जो है वो हमारा क्या है, अनुसूचित जनजाति है। तो अब यहाँ पर आदिम जनजाति की बात अगर करें तो ये है हमारा आदिम जनजाति। तो आदिम जनजाति की संख्या कितनी है, 9 है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला आदिम जनजाति क्या है, सोरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। ध्यान दीजिएगा, सोरिया पहाड़िया को अछूत मानता है माल पहाड़िया। और याद रखिएगा, माल पहाड़िया और सोरिया पहाड़िया दोनों अलग अलग है, जो सोरिया जनजाति से आता है। एक्चुअली में सोरिया पहाड़िया गौ मांस का भक्षण करते हैं और माल पहाड़िया गौ मांस का भक्षण नहीं करते हैं, इसलिए सोरिया पहाड़िया को माल पहाड़िया क्या कहता है, अछूत मानता है। तो 2 हो गया यहाँ पर, देखिए, सोरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, बिरजिया, परहिया, सावर, हिलखड़िया, जिसको हम लोग सवर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, खड़िया 3 प्रकार का खड़िया होता है। एक होता है पहाड़ी खड़िया, एक होता है ढेलकी खड़िया और एक होता है दूध खड़िया। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंट्राडिक्ट होता है कि झारखंड में ये लगभग तीनों खड़िया पाया जाता है। पहाड़ी खड़िया भी, जिसको हिल खड़िया कहते हैं, ठीक है, एक होता है ढेलकी खड़िया भी पाया जाता है और दूध खड़िया भी पाया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिल खड़िया को आदिम जनजाति में शामिल किया है, जिसको हम लोग सवर कहते हैं, ठीक है। तो भाई हमारा ढेलकी खेड़िया और दूध खेड़िया कहाँ गया, तो उसको अगर यदि हम लोग अनुसूचित जनजाति के लिस्ट में लाएंगे तो ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 24 हो जाएगा। तो फिर हमारा 33 हो जाएगा। 9 + 32 क्या हो जाएगा, 24, 33 हो जाएगा।
तो एक्चुअली में झारखंड में जितने भी खड़िया आता है, यहाँ पे लिखता जरूर है हिल खड़िया, काहे कि हमारा 9 आदिम जनजाति है और 23 अनुसूचित जनजाति का रहे हैं, ठीक है। अगर हम हिल खड़िया, तो खड़िया 3 प्रकार का है, कौन कौन है मेरे भाई? हिल खड़िया, हिल हो गया, ढेलकी हो गया और एक हो गया दूध हो गया। ये 3 टाइप का खड़िया है, ठीक है। तो अगर हिल खड़िया को अगर आदिम जनजाति रखते हैं तो ढेलकी और दूध खड़िया जो होगा अनुसूचित जनजाति में आएगा। अगर इस दोनों खड़िया को अगर यहाँ पर रख देते हैं जनजाति में, ठीक है, तो हमारा इसकी संख्या जो 23 के जगह पे क्या होगा 24 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा ढेलकी खड़िया और हिल खड़ी दूध खड़िया नहीं है, जिसको खड़िया कहते हैं, ठीक है, तो है नहीं हमारा यहाँ पर, तो इसका 24 हो जाएगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि इसमें 23 है, इसमें 9 है, इसका मतलब जो यहाँ पर हिल खड़िया लिखा गया है ये एक्चुअली में खड़िया जनजाति या सबर ही है, जिसमें से हमारा हिल, ढेलकी और दूध तीनों खड़िया आ जाता है। हिल, ढेलकी और दूध ये तीनों खड़िया आ जाता है, तो हिल खड़िया कहने से अच्छा है कि इसको खड़िया जनजाति कहा जाए। उसके बाद हमारा सबर हो गया, उसके बाद हो गया असुर, उसके बाद बिरहोर, उसके बाद कोरवा, ठीक है। तो क्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब आदिम जनजाति की संख्या कितनी हो गई 9 होगी। पहला क्या है सोरिया पहाड़िया, दूसरा है माल पहाड़िया, उसके बाद क्या है बिरजिया, उसके बाद परहिया, उसके बाद सावर, उसके बाद हिल खड़िया जिसको हम लोग सबर भी कहते हैं, उसके बाद असुर, बिरहोर, उसके बाद कोरवा। ये टोटल हमारा 9 आदिम जनजाति है। इसके बाद झारखंड में जो अनुसूचित जनजाति रहते हैं इनकी संख्या कितनी है 23 है। इनकी संख्या कितनी है 23 है, जिसमें से पहला है बेगा, बंजारा, बौथुड़ी, बेदिया, चेरो, चिकबड़ाई, गोंड, गोड़ाइत, हो, करमाली, खरवार, खोंड, किसान या नगेसिया, कोरा, मुंडा या पातर मुंडा। ये मुंडा पातर मुंडा तो हमारा तरफ बड़ी मिलता है, ठीक है ना। फिर संथाल, ये तो हमारा संथाल परगना हो गया, राजमहल हो गया। उराव या धांगर, उराव को क्या कहते हैं धांगर कहते हैं, हम लोग उधर नहीं बोलते हैं धांगर रहा है कार्य, तो उराव सबको कहते हैं धांगर। उसके बाद भूमिज, लोहरा या लोहारा, या इसको लोहार भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो लोहरा, लोहारा, बिंझिया, महली, कोल, कावर, ठीक है। टोटल हमारा 23 गो, गिन के देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, तो टोटल 23। लेकिन यहाँ पे खड़िया नहीं है, खड़िया नहीं है इस लिस्ट में, तो आदि अनुसूचित जनजाति में। इसका मतलब जो तीनों खड़िया होता है हिल, ढेलकी और दूध, ये तीनों के तीनों क्या हमारा आदिम जनजाति में है। अगर हम लोग हिल खड़िया को अगर आदिम जनजाति रखेंगे तो यहाँ पर ढेलकी और दूध खड़िया को खड़िया कहेंगे, जो हमारा अनुसूचित जनजाति में आएगा, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो इसलिए ये जो हिल, ढेलकी और दूध खड़िया तीनों खड़िया हमारा क्या है एक के में आ जाता है। यहाँ पर हिल खड़िया कहने से अच्छा खड़िया कहो, 9 गो आदिम जनजाति है, ठीक है। और अनुसूचित जनजाति कितना 23, तो 9 + 23 कितना हो गया मेरे भाई 32। तो झारखंड में निवास करने वाले कुल जनजाति कितनी है 32 है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, झारखंड में जितने भी जनजातियां हैं तो उसके प्रजाति के आधार पर, माने कि जिसको जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है ना, प्रजाति के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। तीनों का प्रजाति अलग, जितना भी हमारे जो 32 गो जनजाति है, ये 32 गो मतलब 9 आदिम और 23 अनुसूचित को अगर प्रजाति आधार पर देखा जाए तो ये 3 ही प्रकार का प्रजाति है, जिसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड होता है। सबसे ज़्यादा कौन होता है प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोड जिसको प्री द्रविडियन कहते हैं, और तीसरा क्या होता है द्रविडियन होता है। तो 3 प्रकार का, तो झारखंड में मैक्सिमम जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड और द्रविडियन पाया जाएगा। ऑस्ट्रेलियोड थोड़ा सा कम है, ज़्यादातर हमारा प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड सबसे ज़्यादा जो हमारा 32 गो जनजाति है, इसमें से हमको लगता है कि 70% प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है। द्रविडियन और प्री द्रविडियन जिसको कहते हैं ये थोड़ा सा बहुत कम है झारखंड में, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी जनजाति हैं जिसमें से अपने आप को सदान मानने वाला, सदान मानने वाला का मतलब कि झारखंड के प्राचीन निवासी हैं
लेकिन ये अपने आप को आदिवासी नहीं मानते, सदान नहीं मानते हैं, ठीक है, जिसको दिकू के नाम से भी कहा जाता है, इसको दिकू भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। दिकू बाहरी के लिए होता है, मतलब कि झारखंड का प्राचीन जरूर है लेकिन ये गैर जनजाति है, ठीक है। तो इसको सदान मानने वाला, तो सदान अपने आप में कौन मानता है? बिरजिया मानता है, चीक बड़ाइक मानता है, गोड़ाइत मानता है, करमाली, लोहरा, महली, किसान, ये अपने आप को क्या मानता है? सदान मानता है, ठीक है। उसके बाद अपने आप को उच्च हिंदू मानने वाला जनजाति, मैंने अपने को सर्वश्रेष्ठ हिंदू बताता है ये जनजाति है। तो उनमें से कौन कौन से हमारे भाई? बोथुड़ी, बेदिया, बिझिया, चेरो और खरवार। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो विभाजन है जनजाति का। अब जीवन निर्वाह के आधार पर जनजाति को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है, जिसमें से पहला है धुमंतु जनजाति। तो ये धुमंतु जनजाति जो है ये एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है, ये शिकार करते हैं और ये पूरे जंगल पर आश्रित रहते हैं, कंदमूल खाते हैं, जानवर को शिकार करते हैं और उसी का व्यापार भी करते हैं। ये लोग ये घूमते रहते हैं, इसको हम लोग धुमंतु जनजाति कहते हैं। और इसमें सबसे जो ज़्यादा फेमस है इस जनजाति में वो हमारा बिरहोर है। ये क्योंकि जड़ी बूटी का जानकार रहता है, ये जंगल पर कंप्लीटली निर्भर रहते हैं, जड़ी बूटी लेकर इधर से उधर जगह पे जगह ये लोग घूमते रहते हैं, शिकार भी करते हैं और वही पशु पक्षी, मांस मछली, कंद मूल खाना और जंगल के जड़ी बूटी से आदमी का उपचार करना, दवा देना। और ये एक जगह पर स्थिर रहने वाला जनजाति नहीं है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? धुमंतु जनजाति कहते हैं। अब आता है एक धुमंतु कृषक जनजाति। तो पहाड़ी ढाल पर जो कृषक रहते हैं, तो एक जगह जैसे खेती कर लिए, अब मान लो 2 साल खेती कर लिए, ठीक है, और मिट्टी उपजाऊ नहीं हो, मिट्टी का उपजाऊपन खत्म हो जाएगा, तो जगह को छोड़ कर दूसरा जगह चले जाएंगे, ठीक है, जिसको झूम का कृषि कहते हैं, मैंने घूम घूम कर कृषि करते, फिर वहाँ फिर उसका उपज खत्म हो जाता, आगे जाए, फिर कुछ दिन बाद घूम करके वहाँ आ जाएंगे, मैंने कुछ साल के बाद आ जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं धुमंतु कृषि, जिसको झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध अगर कोई जनजाति है तो कोरवा है। कौन सा है हमारा? कोरवा है। इसके बाद अगला है कृषक जनजाति, जो अस्थायी रूप से कृषक, मतलब कि खेत में क्या बोलते हैं, माइंद डाल करके, माइंद मतलब फर्टिलाइजर को डाल करके एक अस्थायी घर बना करके जो कृषक का खेती करते हैं और व्यापार करते हैं, वो जो है हमारा क्या है? कृषक जनजाति है, जिसको हम लोग संथाल और भूमिज कह सकते हैं। संथाल और भूमिज को ये एक जगह अस्थायी रूप से रहकर अपना खेती बाड़ी और व्यापार करते थे। लोग वैश्य समुदाय से बिलोंग करते हैं, खेती बाड़ी करते थे। मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 को हो गया, धुमंतु हो गया, धुमंतु कृषक जनजाति और कृषक जनजाति। उसके बाद आएगा शिल्प जनजाति। शिल्प जनजाति मतलब ये कलाकार होते होंगे, मतलब कि ये हथियार बनाना, टोकरी बनाना, घर बनाना, जिसको राजमिस्त्री का काम तो कौन कौन करता देखे? महली, करमाली, लोहरा, चिक बड़ाई। तो ध्यान दीजिएगा, महली जो होता ना, जितना भी खांची, टोंकी, सूप देखे होंगे आप लोग, ठीक है, गांव देहात में देखने को मिलता है ना, खांची, टोंकी, सूप, तांती जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग उधर, तो लोग बांस से इस सब का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है महली का काम है। करमाली ये एक्चुअली में देखा जाता है ये लोग राजमिस्त्री होते थे, घर उर बनाने का काम करते थे, ठीक है। उसके बाद लोहरा, ये 1 नंबर शिल्पकार होते थे, जैसे कि फार बजाना, तबला बजाना, हंसिया बनाना, कुल्हाड़ी बनाना, ठीक है, कुदाल बनाना, हल में जो लांगल जिसको कहते हैं, लांगल का फाल बनाना। तो ये इस सब का लोहा का सामान जो भी होता है, हथियार, जैसे क्या बोलते हैं, घाना बनाना, हथौड़ा बनाना, दौली बनाना, तोनो बनाना, ये काम क्या है? तो ये लोहरा का काम था। चिक बड़ाई ये कारपेंट्री का काम करता, जैसे लकड़ी का टेबल बनाना, खटिया बनाना, लकड़ी का दरवाजा बनाना, ठीक है, ये हमारा चिक बड़ाई, इसको शिल्पकार कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये लोग जो भी ये देखिए धुमंतु और क्या, धुमंतु जनजाति और धुमंतु कृषक जनजाति, तो इसका जो होता है ना, ये एक घास फूस का झोपड़ी बनाते थे, वही छोटा मोटा झोपड़ी रहे कुछ दिन, उसके बाद वहाँ पर सब खत्म हो गया तो फिर आगे निकल जाते थे, ठीक है। अगर अस्थाई घर अगर देखा जाए किसी भी जनजाति का, तो अस्थाई गांव अगर मिलता था तो कृषक का मिलता था और शिल्प जनजाति का मिलता था। अब एक चीज बता दें, इनमें 32 जनजाति में जो खास करके पशुपालन और चराई पर निर्भर अगर कोई जनजाति करता था तो वो खरवार जनजाति करता था। माने कि ये पशुपालन जबरदस्त करता है, जैसे बकरी पालन हो गया, भेड़ पालन हो गया, गो पालन हो गया, ठीक है,
ये बहुत ज़बरदस्त करते थे और उसके चराई पर निर्भर करते थे, फुल्ली इस पर डिपेंड रहते थे। ये पशुपालन पर ही डिपेंड रहने वाला कोई जनजाति हो, कौन है हमारा खरवार जनजाति है। तो ये था मेरे भाई झारखंड के जनजाति का थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री, इसका डिटेल हम लोग देखेंगे और अगले क्लास हम लोग सोरिया पहाड़िया के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम लोगों ने इतना ही देखा कि झारखंड में जो जनजाति है वो झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना है 26.2% है, जिसमें से 91.7% ग्रामीण है और 8.3% क्या हमारा शहरी जनजाति है। झारखंड में कुल 32 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं, जिसमें से 9 को क्या है आदिम जनजाति है और 23 को क्या हमारा अनुसूचित जनजाति है। अब देखिएगा इसी में पूछता है कि झारखंड में जो प्रजाति आदिवासियों के मतलब कि जनजाति, आदिवासी मतलब जनजाति, ठीक है, तो जनजाति के प्रजाति के आधार पर कितने प्रकार के यहाँ पर आदिवासी पाए जाते हैं यानी जनजाति पाए जाते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पर 3 प्रकार के जनजाति पाए जाते हैं। एक होता है प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड, एक होता है ऑस्ट्रेलियोड जिसको लोग प्री द्रविडियन कहते हैं, और एक होता है द्रविडियन। ये 3 प्रकार का, जिसमें से झारखंड में सबसे ज़्यादा प्रोटो ऑस्ट्रेलियोड है, उसके बाद द्रविडियन है, उसके बाद ऑस्ट्रेलियोड है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन बनता है। और जीवन निर्वाह या जीविका के आधार पर हमारा आदिम यानी कि जो जनजाति है झारखंड का, उसको कितने भागों में बांटा गया है 4 भागों में बांटा गया है। पहला है धुमंतु जनजाति, दूसरा है धुमंतु कृषक जनजाति, उसके बाद एक है कृषक जनजाति और एक होता है क्या शिल्प जनजाति। तो ये था मेरे भाई हमारे झारखंड के जनजाति का हल्का सा जानकारी। तब इसको आप क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। हम लोग अगला क्लास में देखेंगे क्या सोरिया पहाड़िया के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तब तक इसको आप क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा आने वाला वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।